हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं विजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम जैसा कि हम लोग देखे थे कि जो हमारे इवन नंबर और ऑड नंबर जो थे हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम में जो हमारे पास नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर की भी बात हम लोग कर चुके थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को और बताना है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बार हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। देखिए नेचुरल नंबर हमारे पास क्या था, जो हमारे पास काउंटिंग नंबर थे 1 2 3 4 5, यानी कि जो हमारे पास काउंटिंग नंबर थे जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, गणना कर ले रहे थे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में हमारे पास दो दो नंबर मिलेंगे। एक हमारे पास मिलेगा कंपोजिट नंबर, एक मिलेगा प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर की बात अगर की जाए तो इसको कहते हैं भाज्य संख्या, और इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हमारे पास ये देखना है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या की बात अगर किया जाए तो प्राइम नंबर कहेंगे इसको, और प्राइम नंबर की बात अगर करते हैं तो इसके पास मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए। एक फैक्टर या तो ये खुद से कटे और 1 हो, यानी कि 1 से डिविजिबल हो, और किससे, अपने आप से, यानी कि जो नंबर जो संख्या एक और खुद से विभाज्य, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर बात हुई है कि जो अभाज्य संख्या एक और वह खुद से अगर डिविजिबल हो, यानी कि सेल्फ से अगर बात की जा रही है, अगर सेल्फ से वो डिविजिबल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्राइम नंबर कह रहे हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कह रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना होगा, यहाँ पर मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 गुणनखंड हो, तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर को हम लोग पहचानने की बात अगर करते हैं, क्या हमारे पास एक प्राइम नंबर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक को अगर हम लोग एक से डिविजिबल करें तो एक कट जाएगा, लेकिन क्या एक से इसको हम लोग एक से काटे तो कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। क्या इसको हम लोग सेल्फ से काटने की बात करें, बिल्कुल कट रहा है, यानी कि क्या ये दोनों चीजें बराबर है। जब ये दोनों चीजें बराबर है, यानी कि इनके फैक्टर 2 हो ही नहीं पाएगा, और एक क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसा कि यहाँ पर बात हम लोग कर रहे हैं कि जब अगर वो खुद से कट रहा है और एक से भाग भी दिया जा रहा है, दोनों चीज सेम आ रही है, यानी कि यहाँ पर गुणनखंड 2 हो ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इसको हम लोग अभाज्य संख्या मानेंगे। अब अगर हम लोग 2 की बात करते हैं, 2 को ले लेते हैं, 2 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। और अगर हम लोग 2 को 2 से भी काटेंगे अगर, तो एक कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, यानी कि इसके पास कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। जब इसके पास 2 गुणनखंड आएंगे तो ये सिंपल सी बात है कि जब 2 गुणनखंड की बात हुई, यानी कि 2 गुणनखंड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, यानी कि अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 2 हमारे पास क्या है, 2 सबसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि जब भी इसकी बात हम लोग कर रहे हैं अभाज्य संख्या की बात, तो अभाज्य संख्या को देखने के बाद हम लोग कहते हैं कि अगर यहाँ से 1 से लेकर के अगर 100 तक की बात अगर की जाए, 1 से लेकर के 100 तक अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की बात की जाए, अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। ठीक है, टोटल अभाज्य संख्या की बात की जाए, कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 25।
1 से लेकर के 50 तक की बात की जाए तो कितनी है 15, और 50 से लेकर के 100 तक की बात की जाए तो कितनी है 10। यानी कि टोटल अभाज्य संख्या कितनी है, कुल अभाज्य संख्या कितनी है, ठीक है, कुल अभाज्य संख्या कितनी है 25। आई होप जो अभाज्य संख्या वाला कॉन्सेप्ट था प्राइम नंबर वाला सब यहाँ पर कवर कर दिया गया हम लोग, ठीक है। जब ये चीजें हम लोग देख चुके तो उसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट और भी होंगे, उसको हम लोग आगे भी देखेंगे। यहाँ पर देखा जाता है कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की बात हो रही है, भाज्य संख्या। यहाँ पर कम से कम 3 गुणनखंड, ठीक है, कम से कम कितने गुणनखंड, 3 गुणनखंड। जब भी हम भाज्य संख्या की बात की जाएगी तो वह खुद से कटेगा, भाज्य संख्या खुद से, यानी कि इसको कहा जाए सेल्फ से, सेल्फ से, और एक से, और किसी एक और संख्या से, किसी एक और संख्या से, किसी एक और संख्या से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, विभाज्य हो, ठीक है, यानी कि किसी एक और संख्या से विभाज्य होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भाज्य संख्या की बात अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पर डेसिमल वाले पार्ट को हटा लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास भाज्य संख्या की बात की गई, क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या की कंडीशन क्या होना चाहिए, वो 1 से कटे, खुद से कटे, और किससे कटना चाहिए, किसी एक और भी संख्या से कट जाना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो करता है तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि भाज्य संख्या होगी। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं, फिर से वही कहानी, यानी कि अगर एक की बात करते हैं, क्या एक कंपोजिट नंबर है, नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या नहीं है। रीजन आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि अगर एक से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, क्या इसके एक फैक्टर से काटा जाए, बिल्कुल काटा जाए तो एक से ही कटेगा, तो ये क्या होगा, भाज्य संख्या होगा ही नहीं। अगर हम लोग इसको और देखते हैं, दो की बात करते हैं, दो क्या हमारे पास भाज्य संख्या है, दो भी भाज्य संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर दो को हम लोग एक से काटेंगे तो 2 बार भी कटेगा, और फिर दो को हम लोग खुद से उसके नंबर से काटेंगे, यानी कि 2 से काटेंगे तो भी वो क्या होगा, एक बार में कट जाएगा। क्या ये और भी कोई नंबर से कट रहा है, यानी कि किसी और भी नंबर से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, और इसी की वजह से ये क्या होगा, भाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं संख्या 4 को, अगर 4 की बात किया जाए तो 4 को अगर हम लोग 1 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 4 को अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो ये भी बिल्कुल कट जाएगा। अगर 4 को हम लोग 2 से भी काटेंगे तो क्या ये कट जाएगा, ये बिल्कुल कटेगा। यानी कि इसके पास कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। 4 के पास 3 गुणनखंड है, अतः 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 के पास 3 गुणनखंड है, कम से कम कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, जिसकी वजह से 4 क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए, अगर प्राइम नंबर की बात हुई है तो प्राइम नंबर के केस में हमारे पास कौन सी संख्या मिली है, हमारे पास सबसे छोटी 2 मिली है। 2 हमारे पास क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये हमारे पास यहाँ पर ये चीज आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर की बात हो रही थी, यानी कि प्राइम नंबर में हमारे पास एक चीज और भी बचा है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या की बात।
अभाज्य संख्या में एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट छूटा है, उसको देखिएगा। अगर हमारे पास 6k प्लस माइनस 1 अगर हम लोग रख ये अगर हम ले लें तो हमारे पास यही क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, यानी कि अभाज्य संख्या होता है। अगर हम लोग k बराबर जहां k बराबर 1 2 3 4 5 हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और हमारे पास यही क्या होगा, जैसे ही हम लोग 1 2 3 4 5 पुट करते चले जाएंगे हमको अभाज्य संख्या मिलती चली जाएगी। ठीक है, यही हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पर एक वैल्यू को देखिए आप लोग, अगर हम लोग के बराबर अगर हम लोग 1 पुट कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस माइनस 1, और यहाँ से क्या निकल कर क्या जाएगा 6 प्लस माइनस 1, यानी कि एक अगर देखा जाए 6 प्लस 1 यानी कि कितना मिलेगा 7, और 6 माइनस 1 यानी कि 5। ये दोनों के दोनों संख्या क्या हमारे पास अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या है। आई होप चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी, और आगे हम आप लोगों को आगे पढ़ा रहे हैं। डेसिमल्स की बात हम लोग करेंगे। यहां पर हमारे पास एक चीज आएगी टर्मिनेटिंग, और एक हमारे पास होगी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो टर्मिनेटिंग हमारे पास होगा ये क्या होगा 0. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर देखे जाए यानी कि 0.62 अगर ले लिए, यानी कि टर्मिनेट का मतलब कि जो ये डेसिमल हमारा किसी एक पर्टिकुलर डिजिट पर जाकर के रुक जाए, यानी कि 2 डिजिट के बाद ही हमारे पास जाकर रुक गया, यानी कि 0.86 ले लीजिए, 862 ले लीजिए, 0.325 ले लीजिए, यानी कि ये हमारे पास क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हम लोग करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के पास हम लोग जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास है -0.6666, यानी कि आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारे पास डेसिमल और भी अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे तो एक हमारे पास आएगा रिपीटिंग डेसिमल, और यहां पर आएगा नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग के केस में देखिए, रिपीटिंग में ये कह रहा है कि अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं और 0.3333 अगर हम लोग ऐसे करके चले जाते हैं, ये हमारे पास क्या होगा रिपीटिंग डेसिमल, और यही हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल क्या कौन सा होगा, रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर। इसी रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, और रेशनल नंबर को हम लोग किसको कहते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए, और रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो। जो हमारे पास p बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और हम लोग ये रिपीटिंग डेसिमल लोग देख लियो। अब हमारे पास नॉन रिपीटिंग डेसिमल की बात करता है, यानी कि 0.324, यानी कि क्या है नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको देखेंगे, और एग्जांपल ले लीजिए 0.324, ये भी क्या होगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, यानी कि हमारे सारे क्या हो जाएंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे रिपीटिंग डेसिमल हो जाएंगे। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अगर ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई तो हम लोग आगे देखते हैं, और जो हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल है, जो रेशनल नंबर बन रहा है, इसी को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे, और इसको हम लोग जो हमारे पास जो रिपीटिंग डेसिमल है इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, रेशनल नंबर में या फिर फ्रैक्शन में। ठीक है, जब हम लोग वहां पर कन्वर्जन की बात करते हैं तो बहुत ही टफ लोग समझ आते हैं, बहुत सारे लोग इसको बहुत ही टफ बना लेते हैं, लेकिन हम आप लोगों को बहुत ही शानदार ढंग से बताना जा रहे हैं। आप लोग बस ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से बताएं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग रिपीटिंग डेसिमल को देखिए, बहुत ही शानदार ढंग से आप लोगों को बताने जा रहे हैं कैसे आप लोग रिपीटिंग डेसिमल को बहुत ही शानदार ढंग से आप लोग फ्रैक्शन में बदल पाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास पहला एग्जांपल को अगर हम लोग लेके चले, आप लोग को एग्जांपल के माध्यम से सारे क्वेश्चन हम लोग को क्लियर करेंगे।
ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, ये मेरा वादा है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर एग्जांपल लेते हैं कि -0.3 बार, जब भी 0.3 बार यानी कि किसी नंबर के ऊपर अगर बार दिया रहता है तो उसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जितने नंबर के पास, जितने नंबर के ऊपर बार लगा रहता है उतना हम लोग क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, कहाँ पर, हर में, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर, यानी कि एक अंक के ऊपर बार लगा था, एक हम लोग 9 लिख लिए, कहाँ पर, डिनोमिनेटर में। अब उसके बाद जो हमारे पास डेसिमल होता है उसको रिमूव करके हम लोग उसी नंबर को लिख देते हैं जिस पर बार लगा होता है, यानी कि 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9 और 1/3, यही क्या होगा इसका आंसर, ठीक। अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को अगर हम लोग ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देख करके देखते हैं, अगर हमको कहता है कि 0.98 बार लगाता है कितने पर, 2 पर। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं कि दो जितने अंक पर बार आता है उतने हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे 0.9 लिखते हैं और ऊपर क्या करते हैं, दशमलव को हटा करके उसी नंबर को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारा क्या रहता है, ये रिमूव हो जाता है, ठीक है, हमारे पास यही इसका क्या होगा, राइट आंसर, यानी कि डेसिमल हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया और फ्रैक्शन बन गया। अगर हम लोग एग्जांपल और लेकर के देखते हैं, अगर कहता है कि 3.32 एक पर बार लगाता है, जब एक अंक पर बार लगाता है हम लोग उतना क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जितने अंक पर बार नहीं लगा रहता है उतना 0 कहाँ पर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में लिखते हैं। और ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जितना अंक टोटल जो हमारा संख्या जो होती है उस संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। जितने अंक पर बार नहीं लगा रहता है उस अंक को हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किससे, अंक में से, यानी कि न्यूमरेटर में से। यहाँ पर हमारे देखने के लिए मिलेगा, अगर हम लोग 12 में से अगर 3 अगर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 में से 1 तो हम लोग दे चुके, बचा कितना, 2, और बचे में क्या हो जाएगा, 90। यही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन को अभी आप लोग ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे 0.324, यानी कि अगर 3 डिजिट की बात अगर कर रहा है, 2 डिजिट पर अगर डेसिमल दिया हुआ है हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2 9 लिख लेंगे, कहाँ पर, डिनोमिनेटर में, और ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पूरे नंबर को लिख लेंगे, ठीक। अगला प्रोसीजर हमारा होगा कि जितने अंक पर बार नहीं लगा उतने अंक को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ से कितना निकलेगा, 4 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा, 1 2 हमारे पास यहाँ है 3 बटे में 9। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग, 3 3 33 3 99 और यहाँ पर 3 1 0 7, ठीक है। और भी इसको हम लोग कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कट कर सकते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 107 डिवाइडेड बाई 33, यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब इसके बाद हम लोग को एक टॉपिक और भी पढ़ना है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर हम लोग को पढ़ना है, को प्राइम नंबर आप लोग देखिए, उसके बाद हम लोग आगे की चीजों को देखेंगे। यहाँ पर को प्राइम नंबर की बात करता है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हमारा होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यानी कि जब भी को प्राइम नंबर की बात करता है तो को प्राइम नंबर के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जितना जो हमारे पास नंबर दिया हो वे संख्याएं ए बी ले लीजिए, संख्याएं हमारे पास ए बी है, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, और दोनों संख्याओं में से कुछ भी कॉमन न हो, यानी कि जो हमारे पास 2 संख्या है उसमें से कुछ भी कॉमन ना है और एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखा जाए, अगर हम लोग 3 और 5 को ले लें, यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्याओं में से कुछ भी कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिला है, यानी कि जब कॉमन नहीं मिला है तो एक कंडीशन तो हमारी अभाज्य संख्या की पूरी हो गई। और दूसरी क्या होना चाहिए, एचसीएफ, यानी कि 3 और 3 5 का एचसीएफ की बात किया जाए, एचसीएफ 3 और 5 का कितना होगा, 1,
यानी कि दोनों कंडीशन हमें फुलफिल कर रही है, तो 3 और 5 क्या होगा, अभाज्य संख्या है। यानी कि 3 और 5 का अभाज्य संख्या है। यानी कि कोप्राइम नंबर आप लोगों को चेक करने का तरीका हम बता दिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और हमारे पास जो रिपीटिंग डेसिमल था उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलना सिखा दिए, यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर की बात हो रही थी उसको हम लोगों ने सीखा। ठीक है, आप लोग, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग क्या करें कि लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइट नहीं रहने की वजह से ये वीडियो बहुत ही आप लोगों को मेहनत से, हम बहुत ही संसाधन को इकट्ठा करने के बाद आप लोगों को वीडियो आप लेकर के आए। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।